दिनेश गुणवर्धने श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। राष्ट्रपति रणिल विक्रमसिंघे ने उन्हें प्रधानमंत्री नियुक्त किया। 73 साल के गुणवर्धने को अप्रैल में पूर्व राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षा के कार्यकाल के दौरान गृह मंत्री बनाया गया था। वो विदेश मंत्री और शिक्षा मंत्री के तौर पर अपनी सेवाएं देश को दे चुके हैं। बता दें कि गुणवर्धने स्पष्ट बोलने के लिए जाने जाते हैं। गुणवर्धने रणिल विक्रमसिंघे के सहपाठी रह चुके हैं। अब दोनों पर श्रीलंका का आर्थिक संकट संभालने का दारोमदार है, इस संकट से उबारने का दारोमदार है। अच्छा, बहुत कम लोग जानते हैं कि नए श्रीलंकाई प्राइम मिनिस्टर के परिवार का भारत से घनिष्ठ संबंध रहा है। पूरे गुणवर्धने परिवार का भारत समर्थक झुकाव है। उनके माता पिता भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भाग तक ले चुके हैं। उनके पिता फिलिप गुणवर्धने विस्कॉन्सिन विश्वविद्यालय में जयप्रकाश नारायण और पूर्व भारतीय रक्षा मंत्री वी.के. कृष्णा मेनन के सहपाठी रह चुके हैं। उन्होंने अमेरिकी राजनीतिक हलकों में साम्राज्यवाद से स्वतंत्रता की वकालत की थी। बाद में लंदन में भारत की साम्राज्यवाद विरोधी लीग का नेतृत्व भी किया था। गुणवर्धने के पिता फिलिप गुणवर्धने एक स्वतंत्रता सेनानी रहे थे और भारत जब आजादी की लड़ाई लड़ रहा था तो वो जेल भी गए। पिता फिलिप को श्रीलंका में समाजवाद के पितामह के तौर पर जाना जाता है। फिलिप भारत से बहुत प्यार करते थे। साल 1920 की शुरुआत में जब अमेरिका में आज़ादी का संघर्ष तेज हुआ तो फिलिप ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और आपको हमने से बताया कि जयप्रकाश नारायण और वी.के. कृष्णा मेनन के साथ वो विस्कॉन्सिन यूनिवर्सिटी में पढ़ाई भी कर चुके हैं और यहीं पर उन्होंने भारत की आज़ादी के लिए आवाज़ उठाई। इसके बाद उन्होंने साम्राज्यवाद के विरोध में लंदन में संघर्ष किया। दूसरे विश्व युद्ध के समय फिलिप और उनकी मां कुसुमा श्रीलंका से बचकर भारत में आकर छिप गए थे। इसके बाद वो उन सेनानियों से जा मिले जो भारत की आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहे थे। काफ़ी समय तक वो गिरफ्तारी से बचते रहे, लेकिन 1943 में उन्हें ब्रिटिश इंटेलिजेंस ने गिरफ्तार कर लिया और मुंबई की आर्थर रोड जेल में उन्हें रखा गया। एक साल बाद उन्हें श्रीलंका प्रत्यर्पित कर दिया गया। फिर जब युद्ध खत्म हुआ तो उन्हें रिहा करने का फैसला किया गया। खास बात यह है कि भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उनके घर जाकर फिलिप और कुसुमा को उनके योगदान के लिए धन्यवाद कहा था। जब श्रीलंका को 1948 में ब्रिटिश साम्राज्य से आज़ादी मिली तो फिलिप भी वहां के प्रभावी राजनेता बनकर उभरे। उनके 4 बच्चे हैं और चारों ने बहुत ही प्रभावशाली पदों को संभाला है। कोलंबो के मेयर से लेकर उनके बेटे देश के कैबिनेट मिनिस्टर तक बने रहे। 2 मार्च 1949 को जन्मे दिनेश गुणवर्धने ने संसद सदस्य कैबिनेट मंत्री के रूप में काम किया है। वर्तमान में वो वामपंथी महाजन एकता पेरामुना पार्टी के नेता हैं। शुरुआती शिक्षा उनकी रॉयल प्राइमरी स्कूल कोलंबो और रॉयल कॉलेज कोलंबो में जाने के बाद दिनेश ने नीदरलैंड स्कूल ऑफ बिजनेस में आगे की पढ़ाई की। पढ़ाई पूरी करने के बाद गुणवर्धने ने न्यूयॉर्क में काफ़ी वक्त तक काम किया, लेकिन 1972 में उनके पिता की मौत हो गई, जिसके बाद उन्हें कोलंबो लौटना पड़ा। साथ ही गौर करने वाली बात है कि उनके महिंदा राजपक्षे से काफ़ी करीबी रिश्ते हैं। दिनेश गुणवर्धने ने विपक्ष में रहते हुए 2015 से 2019 के बीच मैत्रीपाल सिरिसेना और रणिल विक्रमसिंघे सरकार को कटघरे में खड़ा करने का एक भी अवसर नहीं जाने दिया था। आज ये संयोग है कि जिस विक्रमसिंघे के खिलाफ वो दशकों तक लड़ते रहे, उन्हीं की सरकार में अब वो प्रधानमंत्री हैं।